नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान MEA में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपको क्लास 10th प्रश्नावली नंबर 2.3 और 2.3 में अपन सीखेंगे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। √2 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन उन क्वेश्चनों को करने से पहले अभी अपन इस क्लास में सीखेंगे कि भाई उनको कैसे सीखा जाता है कि परिमेय तो क्या होती हैं और अपरिमेय क्या होती हैं। कंपटीशन लेवल में भी मैंने क्लास आपको बना रखी है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के ऊपर, लेकिन अपन 10th क्लास के जब इस टॉपिक में परिमेय और अपरिमेय संख्या दे रखी है तो अपन इधर भी डिटेल से पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय। तो इस क्लास में केवल अपन बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या। उसके बाद अगली क्लास में जो 2.3 के क्वेश्चन आएंगे उनमें अपन सिद्ध करना बताएंगे कि परिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं और अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से लगभग हर परीक्षा में इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। और जब दूसरी प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो जाएगी तो अपन बोर्ड पेपर में जो विगत वर्षों में यानी पिछले वर्षों में जो पेपर आए हैं उनका सॉल्यूशन भी लेके आएंगे। लेकिन अभी अपन टॉपिक सीखते हैं डिटेल से। तो पहले अपन परिमेय संख्या देखते हैं। कौन सी संख्या देखते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो अपन देखते हैं परिमेय संख्या वे संख्या जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां Q ≠ 0 हो। कहने का मतलब कि जिन संख्याओं को अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है उनको परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन उनमें Q का जो मान है वे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अंश का मान 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल अपन देखते हैं 2/3, 1/4, 0 ... यानी 0 क्यों है? क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। अपन से कहा गया है कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, जबकि अंश का मान 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अपन इसमें देखते हैं इसका एक विशेष गुणधर्म जो अपन को सिद्ध करने में काम में आएगा, जो अपन को सिद्ध करने में ज़रूरी होता है कि परिमेय संख्याओं में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो अपन को क्या याद रखना है? परिमेय संख्याओं में केवल एक यानी 1 केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में ये वाला पॉइंट विशेष भूमिका निभाएगा कि जो परिमेय संख्या होती हैं उनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, एक के अलावा इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसी भाई, इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे अपन ने लिखा 4/8, तो इसको अपन ने काटा 1/2। अब इसको अपन 1 गुणा 1 लिख सकते हैं, 2 को 1 गुणा 1 लिख सकते हैं। तो अंश और हर में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है? 1 है, इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। तो ये पॉइंट अपन को विशेष याद रखना है। उसके बाद प्रसार की बात आती है। प्रसार की बात अपन करेंगे 2.4 में। किस में बात करेंगे? 2.4 में बात करेंगे। अब आती है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, तो इसमें केवल इसका उल्टा लिख दो। वे संख्या जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल अपन देखते हैं। √3, √5, पाई ... कि ये सभी कैसी संख्या हैं? अपरिमेय संख्या है। कि वह संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय और अपरिमेय का जो प्रसार होता है वे भी होता है, लेकिन वे अपन डिटेल से पढ़ेंगे 2.4 में। यदि किसी को एक साथ ये पढ़नी है तो अपनी कंपटीशन वाली क्लास देख सकते हो, उसमें मैंने परिमेय अपरिमेय संख्या पूरी कंप्लीट एक साथ करा रखी है। केवल इसमें यह बुझा है कि परिमेय और अपरिमेय, आपको तो ये वाला पॉइंट काम में आएगा सवालों में कि परिमेय संख्याओं में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, इनके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। अपरिमेय वे होती हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और हल्की सी अपन डिटेल यदि लेते हैं, परिमेय संख्याओं का प्रसार जो होता है शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। लेकिन शांत में यदि शांत है और तो परिमेय, और अशांत हो सकता है। अशांत में यदि आवर्ती है तो परिमेय संख्या, अशांत में अनावर्ती है तो अपरिमेय संख्या। तो इनका प्रसार जो होता है अशांत अनावर्ती होता है। तो इसके लिए आपको एक नोट याद रखना है कि क्या करना आपको पड़ेगा, और वे क्लास में आप देख सकते हो कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए उसे परिमेय संख्या मानकर चलते हैं। परिमेय संख्या मानकर करते हैं। भाई यदि अपन को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, क्या सिद्ध करनी है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो उसे परिमेय मानकर करते हैं। और जब अपन परिमेय मान लेंगे तो उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जब लास्ट में अपन आएंगे कि भाई परिमेय संख्याओं में तो केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, और कोई अदर संख्या यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाती है, जो हमारी मान्यता का क्या हो जाएगा? विरोधाभास हो जाएगा। और विरोधाभास नियम लगाकर अपन उनको अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इनको उतार सकते हो, जो का त्यों उतारना है, केवल आपको याद रखने हैं ये वाले पॉइंट, या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो दोस्तों ये देखिए अपन ने परमीय और अपरमेय संख्या उनके सिद्ध करने के तरीके। अब अपन ने जो टॉपिक डाला था अपरमेय संख्या सिद्ध करना, तो अगली क्लास में अपन करेंगे अपरमेय संख्या सिद्ध करना, जब अपन लाएंगे 2.3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपरमेय संख्या सिद्ध करने का जब क्वेश्चन अपन लाएंगे तो उसमें करेंगे कि कैसे अपरमेय संख्या सिद्ध करते हैं, जो कि बोर्ड पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको अपनी नोटबुक में जो का तो नोट करके याद कर लेना। तो फिर उनके बाद आपको अपरमेय संख्या सिद्ध करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और इनमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया था, अपन एक क्वेश्चन करेंगे, एक से अनेक क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसा तरीका आपको बताएंगे, एक यदि आपने समझ लिया बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। तो ये देखे दोस्तों अपन ने परमीय और अपरमेय संख्या। तो यदि आपको ये क्लास, आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे फिर मुलाकात करते हैं प्रश्नावली नंबर 2.3 के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।